ये लाइन को हमको क्रॉसिंग करने का कोई अवसर नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आप समझ लीजिए कि हमारी 400 बीघा ज़मीन हमारे गांव की लाइन के उत्तर तरफ है। हमें सरकार से, केंद्र सरकार से यही है मांग हम लोगों की कि यहाँ से एक पुल बन जाए तो हम लोगों का जो है निर्वाहन करना बहुत सुफल हो जाएगा। औरतों को आने जाने बोझ वगैरह, फसल लेके आने में, गेहूँ जुताई, हर चीज़ की समस्या है। हम लोगों की पूरी खेती उधरी है। हम लोगों को सीधा मुद्दा कहना कि बाईपास हमें नीचे से अंडरग्राउंड पुलिया चाहिए, क्योंकि हमारी उम्र इतनी समय हो गई है, ज़्यादा 25-30 साल का मैं अपने उम्र बता रहा हूँ। अपने करियर में 10-12-13 आदमी रोड पे एक्सीडेंट होकर काट चुके हैं। ठीक है, तो ये समस्या ये है कि हज़ारों बीघा ज़मीन इस पार है और ये हमारे जो परदादा लोग थे, एक रेलवे लाइन बन गया था तो उस पर क्रॉस करके चले आने जाने का काम होता था। ये इतना ऊंचा पड़ जाता है रेलवे लाइन और अलग से भी जा रहा है, काफ़ी दिक्कत हो रही है। सरकार से ही मांग है हम लोगों की, जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं रविराज, आप सभी का दर्शक न्यूज़ 24 पर स्वागत है। साथियों, आज मैं हूं प्रयागराज के थरवई ग्राम सभा के एक गुड़वा गांव में, जहां पे मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखा दें कि पीछे एक किसानों की महापंचायत चल रही है। हम कुछ किसानों से जानेंगे कि ये महापंचायत क्यों चल रही है, वो क्यों, किस मामले पे यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं, इनसे जानेंगे। हाँ दादाजी, ये महापंचायत क्यों चल रही है? हमारी पंचायत आज जो है हमारे रास्ते के विषय में चल रही है। रेलवे लाइन को हमको क्रॉसिंग करने का कोई अवसर नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आप समझ लीजिए कि हमारी 400 बीघा ज़मीन हमारे गांव की लाइन के उत्तर तरफ है और हमारा घर जो है रेलवे लाइन के दक्षिण तरफ है। हम लोग बिल्कुल नाले में बसे हुए हैं और हमेशा जो है आवागमन उधर जो है बाधित रहा। सिंगल लाइन थी तब तक तो किसी तरीके से चले जाते थे, लेकिन सिंगल लाइन में भी 50 लोग कट के मर गए। अगर आप नाम गिनना चाहें तो हम नाम भी गिना सकते हैं। सीधे से इनका ये कहना है कि जब तक सिंगल लाइन थी तब तक हम लोगों ने किसी तरीके से, किसी कष्टदायक से चलाया और लगभग कई लोगों ने अपनी जान भी दे दी। तो हाँ सर, बताएं कि किस वजह से ये महापंचायत का आयोजन हो रहा है, आप लोगों की क्या मांग है? देखिए क्या है कि जैसे कि आप सामने अगर कैमरा घुमाएंगे तो उधर काफ़ी ऊंचाई है। आज तक होता क्या आया कि सिंगल लाइन था तो लोग चले आते थे। अब तो ये कांटों का तार भी बिछाया जा रहा है और डबल लाइन चल रही है। डबल इसकी वजह से जो है काफ़ी बाधित है और आने वाले समय में हमारी पीढ़ी भी अब कैसे गुजारा करेगी। आगे बहुत लगभग 2-3 किलोमीटर जाना पड़ेगा उधर, या तो 2-3 किलोमीटर उधर। आप देख सकते हैं आगे चल के ये जो है इतना लंबा ऊंचाई है और सिर्फ कोई रास्ता, कोई बीच का कोई रास्ता नहीं है, ये आप जान लीजिए। और जो है अगर यहाँ पे एक पुल बन जाए, नीचे से चाहे अंडरग्राउंड चाहे ऊपर से, हमें सरकार से, केंद्र सरकार से यही है मांग हम लोगों की कि यहाँ से एक पुल बन जाए तो हम लोगों का जो है निर्वाहन करना बहुत सुफल हो जाएगा। तो सीधे से कहना है कि जो ये एक लिंक रोड है, ये एक लिंक रोड है जिससे 3 से 4 गांव के लोग रहते हैं। 3 से 4 गांव के लोग आते जाते हैं इसी से, और इसी पे ये लोग, इन लोगों की ये मांग है कि एक बाईपास पुलिया का दिया जाए, जिसकी वजह से हमारे जो 4-5 ग्राम सभा के लोग हैं वो एक इस पार से उस पार जा सके। तो सर बताइए इसके बारे में, क्या महापंचायत क्यों बुलाई गई, आप लोग कहाँ तक गए थे, कैसे क्या प्रोसेस रहा है? महापंचायत इसलिए बुलाई गई, हमारे गांव में आने जाने की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, खेती वगैरह, शौचालय वगैरह और अन्य काम के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। या तो लोग पूरब साइड में 3-4 किलोमीटर जाएँ तो अपने खेत में जाएँ, पश्चिम साइड से होके जाएँ तो 3-4 किलोमीटर दूरी होके तब अपने खेत में जाएँ। औरतों को आने जाने में बोझ वगैरह, फसल लेके आने में, गेहूँ जुताई, हर चीज़ की समस्या है। हम लोगों की पूरी खेती उधरी है, बस यही इतनी दिक्कत है हम लोगों के लिए। हम लोगों की यही मांग है कि हम लोगों के लिए पुलिया बनाई जाए। अच्छा, एक बाईपास पुलिया की सीधे से कहना है कि हम लोग अभी महिलाओं से भी बात कर रहे थे तो महिलाओं का भी कहना है कि बोझा लेके आने जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं, चीज़ें ले के आने जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। हाँ सर बताएं। हाँ, ये महापंचायत हम लोग इसलिए बुलाए हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, अभी हमारे जान में 10-12 फीट ऊंची पे हमारी पुलिया है। हम लोगों को सीधा मुद्दा कहना कि बाईपास हमें नीचे से अंडरग्राउंड पुलिया चाहिए, क्योंकि हमारी उम्र इतनी समय हो गई है, ज़्यादा 25-30 साल का मैं अपने उम्र बता रहा हूँ। अपने करियर में 10-12-13 आदमी रोड पे एक्सीडेंट होकर काट चुके हैं, इसलिए हम लोग उस पार जाना चाहते हैं। हमारे लोग आगामी पीढ़ी उस पार बसेगी तो हम लोग कैसे उधर गुजारा करेंगे?
कह रहे हैं, सीधी सीधे से कहना है कि सिंगल लाइन में भी काफ़ी ज़्यादा लोग कट चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी जान दे चुके हैं। अभी बुज़ुर्ग से भी मैं बात कर रहा था तो बुज़ुर्ग भी बता रहे थे कि किस प्रकार से उन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी पीढ़ी तो चल गई, लेकिन अब आने वाली युवा पीढ़ी कैसी होगी। तो अब हमारे साथ एक बुज़ुर्ग किसान है, ये बताएंगे। हाँ बताइए, क्या क्या कष्ट है? कष्ट मुझे ये है कि अब ये जहाँ हम लोग हैं सामने पर, अगर यहीं नीचे से हमको पुलिया दे दिया जाए तो हम अपना सामान लाद करके, बोझा लाद करके, हम अपना ट्रैक्टर लाद करके बड़े आराम से चले आएंगे। बताइए, हमारे इस अब तक एक लाइन थी तो हम लोग बड़े आराम से चले आए, अब 2 लाइन हो गई। बताइए, हमारे यहाँ से 4, 6, 10 लोग कट गए गाड़ी से। हाँ, तो इसलिए सरकार से हमारी यही निवेदन बा कि हमका नीचे से हमको एक मोरी का प्रबंध कर दे। तो मैं कहूँगा कैमरामैन से कि दिखाना कि ये देखिए किस प्रकार से महिलाएं कितनी ऊंचाई पे चढ़ करके क्रॉस कर रही हैं। ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको बोलिए कि उनको पीछे दिखाएं। ये देखिए, यही है आवागमन का रास्ता। कितनी ऊंचाइयां हैं। अब इसी से लोग अपना गट्ठर वगैरह जो भी आना जाने का जो कार्यक्रम है, इतने बड़ा बड़ा बोझा लेके सब इसी रास्ते से लोग आते जाते हैं। देखें, जैसे हमारे गाँव की सब महिलाएं सब जा रही हैं, ऐसे लोगों का आवागमन। तो आइए हम ऊपर से देखते हैं कि उस पार आखिर है क्या, जिसकी वजह से लोगों ने किसान महापंचायत बुलाई, जिसकी वजह से लोग इतना ज़्यादा एकत्रित हुए हैं। आखिर रेलवे लाइन के उस पार है क्या? आइए चलिए हम कुछ ही क्षणों में देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है ज़मीन से ये रेलवे लाइन की, और काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करके बोझा जब लेते हैं, हमको नॉर्मली चलने में दिक्कत हो रही है। तो ये मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से दिखाएं। ये देखिए, दादी सुनिए। तो ये देख सकते हैं आप, मैं इस समय रेलवे लाइन पे हूँ और ये रेलवे लाइन के बगल में डबलिंग का कार्य चल रहा है, और उसके पीछे पूरी खेती और कुछ बस्ती भी दिखाई दे रही है, जिससे लोगों का आवागमन का यही एकमात्र रास्ता है। हाँ सर बताएं। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से मैं कहूँगा जरा दिखाइए। 400-500 बीघे का पूरा खेती बाड़ी है। आप देख सकते हैं, और लोगों का सारा गुजारा सब इधर ही होता है। 90% खेती हम लोग की लाइन इस पार है। अब आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें, और इसीलिए हम लोग की पूरा अगर यहाँ पे ये बैरक अगर बच जाएगा तो हम लोग का आवागमन रुक जाएगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द जो है इसको हमारा बनवाने का काम करें। एक ब्रिज अंडरग्राउंड या ऊपर से, दोनों तरफ जैसा भी सरकार को हो सके वैसा ये पूरा दिलाने। इनका सीधे सीधे से कहना है कि भैया कुछ ना कुछ पास करने के लिए दे जाए। अब हमारे साथ एक महिला है, तो हाँ बताएं, क्या आपको आने जाने में कठिनाई होती है? हाँ। अच्छा, तो क्या पुलिया चाहिए आप लोग? हाँ। इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, पुलिया चाहिए। अच्छा। हाँ। तो अभी तक आप लोग चल ले रहे थे किसी तरीके से? दिक्कत रहबे करी। अच्छा। अब आँखें खोला है और दिक्कत है। अच्छा, चढ़ने में उतरने में दिक्कत रहती है। तुम पतो है, बिटिया पतो क्या है। अच्छा, तो सीधे सीधे से महिला का कहना है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। नॉर्मली चढ़ने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी। सोचिए जब बोझा का गट्ठर रहेगा, और यहाँ से हम सीधे से दिखा सकते हैं कि कितनी गहराई है, कितना नीचे जाना पड़ेगा लोगों को। बोझा बताते कि ये रेलवे डबलिंग वर्क चल रहा है। रेलवे डबलिंग वर्क के तहत यहाँ पर 4 लाइन बनाया जा रहा है। 4 लाइन के तहत ये आप यहाँ से ऊंचाई देख पा रहे होंगे, काफ़ी ऊंचाई है इसकी। इतनी ज़्यादा ऊंचाई है कि साधारण तौर पर लोग यहाँ ऊपर से नीचे नहीं उतर सकते, और ना तो नीचे से ऊपर चढ़ सकते हैं। काफ़ी ऊंचाई है, और लोगों की मांग यहाँ है इस पार पटरी के बिल्कुल इस पार जो हजारों बीघे की जो ज़मीन है किसानों की, उसके सुगम आवागमन के लिए जो है किसानों की मांग है कि पुलिया का निर्माण कराया जाए, जिससे लोग बाग अपनी किसानी संबंधी जितने भी वो है वो सारे की सारी चीज़ जो है साधारण से उपयोग कर सके, साधारणतः आ जा सके। तो यहाँ पर हमारे साथ एक भाई साहब है, आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनसे मिलाते हैं कि दरअसल ये क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में कि किस तरह से ये लोग धरना दे रहे हैं और धरने के माध्यम से क्या जताना चाह रहे हैं। देखिए, आप लोग के माध्यम से हम ये सरकार तक ये सूचना आप लोग पहुँचाने का काम करें, और इस समस्या का अगर निदान हो सकता है तो आप लोग इसका माध्यम है। ठीक है, तो ये समस्या ये है कि हज़ारों बीघा ज़मीन इस पार है, और ये हमारे जो परदादा लोग थे, एक रेलवे लाइन बन गया था तो उस पर क्रॉस करके चले आने जाने का काम होता था। लेकिन आज के समय में ये इलेक्ट्रॉनिक की वजह से और डबल रेलवे लाइन की होने से हमारे गांव के जितने महिलाएं हैं, तमाम प्रकार के यहाँ कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार से जितने भी मतलब विधायक और नेता जितने सांसद हैं सबके पास जा चुके हैं, लेकिन इसकी अगुवाई में कोई अभी तक आगे आया नहीं है। तो ये
इस समस्या का समाधान देख रहे हैं आप लोग, जांच करके, सरकार जांच करके, माननीय हमारे रेल मंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि आएँ और इस समस्या का समाधान के लिए एक पुलिया का निर्माण कराएं। धन्यवाद। तो इनका सीधे सीधे कहना है कि वो शासन प्रशासन सभी के पास गए, लेकिन अभी कुछ नहीं हो पाया है। न किसी सांसद ने, किसी विधायक ने, किसी ने इनकी बातों को नहीं सुना है, किसी ने इनकी आवाज़ नहीं सुनी है। इसलिए ये मजबूर होकर के आज महापंचायत, विरोध प्रदर्शन वगैरह सभी कर रहे हैं। और आइए हम और कुछ चीज़ें इन किसानों से जानेंगे कि आखिर क्या है दिक्कत। हाँ सर, ये एक तरफ कैमरामैन से मैं कहूँगा जरा इसे दिखाइए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, अब तक सिंगल लाइन थी तो हम लोग आवागमन किसी एंगल से बहुत दिक्कत मशक्क़त से चला लिया करते थे, लेकिन अब देखिए ये कांटा दोनों तरफ लग रहा है। ये अब हम लोग का रास्ता जो है ये पूरी तरह से रोका जा रहा है। इनका सीधे सीधे से कहना है कि जो फेंसिंग का कार्य किया जा रहा है, जो कटीले तार लगाए जा रहे हैं, ये भी इनके लिए बहुत बड़ी बाधा का काम करेगा और लोगों को आवागमन के लिए पूर्णतः बंद हो जाएगा। आज तक हमारे गाँव इधर एरिया में लगभग इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं, लगभग साल में 2-3-4 एक्सीडेंट तो फिक्स है। इतना होता है। यहाँ तक इंसान का तो जान जाता ही जाता है, लेकिन पशु तो अनगिनत एक्सीडेंट होता रहता है। इसलिए यहाँ पे पुल का या तो अंडरग्राउंड पुल का एक हमें यहाँ पे अगर हम लोग को दे देंगे तो ये बहुत बड़ी उनकी महान कृपा होगी। हाँ, तो जैसे हमारे साथ एक युवा और भी हैं, इनसे जानते हैं क्या क्या दिक्कतें होती हैं। यहाँ पे बहुत सी दिक्कतें हैं, आने जाने में गैया भैंस की भी दिक्कतें होती हैं काफ़ी, और हमारे माताएं बहनें यहाँ आती जाती हैं। यहाँ ये इतना ऊंचा पड़ जाता है, रेलवे लाइन और अलग से भी जा रहा है, काफ़ी दिक्कत हो रही है। सरकार से ही मांग है हम लोगों की, जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे। और ये सरकार से डरने वाले नहीं है। ये सरकार लाठी जुर्म जितना भी करेगी हम लोग सहने के लिए तैयार हैं। इनकी FIR किसी भी चीज़ से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो सीधे सीधे से किसानों का कहना है कि शासन प्रशासन, रेल मंत्रालय हमारी बातों को सुने, हमारे कष्ट को, हमारे दुख दर्द को समझे और इन किसानों के दुख दर्द को समझ करके एक बाईपास पुलिया का निर्माण करे, एक बाईपास पुलिया दे जहां से लोगों का आवागमन हो सके, जिससे 5-6 ग्राम सभा लोगों को। अब मैं चाहूँगा कि यहाँ से जो सिंगल लाइन थी, सिंगल लाइन से दिखाना चाहूँगा कि कितनी ऊँचाई पर ये रेलवे लाइन स्थित है। और इस रेलवे लाइन के नीचे ये देखिए कुछ लोग खड़े हुए हैं जो कि वो रोड पर खड़े हुए हैं, और इस रोड के जरिए, लिंक रोड के जरिए ही लोग आते जाते हैं, इस पार से उस पार जाते हैं। और उस पार लगभग 500 से 600 बीघे ज़मीन खेती बताई जा रही है। मैं शासन प्रशासन से यही चाहता हूं कि लोगों की आवाज़ सुनी जा सके और लोगों की बात सुनी जाके एक बाईपास पुलिया का निर्माण हो सके। कैमरामैन RK के साथ मैं रविराज, दर्शक न्यूज़ 24। धन्यवाद।